बीएमसी चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां, सभी दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जब से बीजेपी और शिवसेना की युति का एक तरह से विखंडन हुआ है या विच्छेद हुआ है, तब से शिवसेना के सारे जो कार्यकर्ता हैं एक नए जोश के साथ पूरे मुंबई में ताकत के साथ में बाहर आए कि बीएमसी पर इस बार भगवा लहराएगा। आइए हमारे साथ में, उससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे देसाई सर ने बहुत बड़ी बात कही, शुभ समय के साथ मिलकर के उन्होंने कहा कि किस तरह से बीजेपी अपने विरोधियों के साथ साथ में अपने सहयोगियों को की खत्म करने लगी हुई है। आइए हम बाफना साहब से जानना चाहेंगे, ये शिवसेना के उपनेता है। बाफना साहब, शुभ समय में पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। चुनाव का बहुत जबरदस्त तरीके से जो है एक आह्वान हुआ है मुंबई में, एक रोचक तरीके से। हालांकि शिवसेना बीजेपी साथ होती है तो वो एक रोचकता नहीं रहती, लेकिन इस बार एक नया रोचक एक आंदोलन के रूप में एक वातावरण तैयार हुआ है। शिवसेना मुंबई में और मुंबई में शिवसेना और शिवसेना में मुंबई, आप क्या देखते हैं? सबसे पहली बात ये है कि मुंबई और शिवसेना, ये दो को आप अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि शिवसेना जो यहाँ पर है, यहाँ की गली गली में बसी हुई है और हमेशा मुंबई में जब भी कभी किसी को काम पड़ा या कोई भी आपदा आई है या लोगों को जब किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले शिवसेना जो है वही आगे रहती है। इसलिए मुंबई और शिवसेना ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। सर, ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी कहा जाता है कि ये शिवसेना कभी तो व्यापारियों की है, कभी नहीं है, कभी जैन समाज की है, कभी नहीं है, कभी गुजराती समाज की है। एक इस तरह से भ्रम और वातावरण फैलाया जाता है, ये सच क्या है? शिवसेना सभी के लिए है। ये भ्रम फैलाने वाले भ्रम फैलाते हैं, वरना जो शिवसेना है इसने कभी किसी चीज का भेदभाव नहीं रखा है, न ही जाति का, न धर्म का, न भाषा का। शिव सैनिक जब किसी के लिए भी मदद के लिए जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, वो यही सोचते हैं कि मुझे इस इंसान की मदद करनी है और वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है। सर, कैंडिडेट अपने चुनाव के लिए और अपनी जीत के लिए कुछ भी वातावरण और हुम्मस फैला देते हैं। अभी इन दिनों साउथ मुंबई में हमारी टीम घूम रही है, हम आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, जैन समाज को इस तरह से कहा जाता है कि शिवसेना का जैन समाज से कोई संबंध ही नहीं है, ये क्या है? शिवसेना का जैन समाज से जो संबंध है उसका जीता जाता उदाहरण ही मैं हूं, क्योंकि मैं खुद जैन हूं। तो ये बात सरासर गलत है कि शिवसेना का जैन समाज से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि शिवसेना हमेशा हर किसी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो सामने कोई भी हो। उसने कभी धर्म नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है या जैन है या सिख है या ईसाई है या पारसी है। जब वो सबके लिए साथ में एक तरीके से रहते हैं तो जैन को अलग रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हमेशा से उनका प्यार भरा प्रेम का संबंध शिवसेना के साथ जैन लोगों का रहा है। ऑल ओवर ये आप से जानना चाहेंगे कि शिवसेना जिस तरह से ताकत के साथ मैदान में उतरी है, कितनी सीटों की एक्सेप्टेशन करते हैं आप? हमारा ये मानना है कि हम जरूर 125 से 150 जो है यह आंकड़ा हम जरूर ले आएंगे। मतलब महापौर हमारा ही होगा निस्संदेह। अच्छा, ऐसी परिस्थिति आए कि समझो महापौर बनाने की स्थिति नहीं आई तो कहीं समझौते की तैयारी? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कभी कोई गुंजाइश भी होगी, पर ऐसी परिस्थिति होगी। हमें पूरा विश्वास है जो चीज नहीं होने वाली है उसके बारे में सोचने से फायदा क्या। हमें पूरा पता है, हमारा पूरा अपना आकलन है, हमारा पूरा सर्वे है और हमारे जिस हिसाब से शिवसेना का जो जोश है, जनता का जिस हिसाब से शिवसेना के प्रति विश्वास है, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह के गठबंधन की या जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी। हम बहुत अच्छा बहुमत लेकर आएंगे और महापौर हमारा और सिर्फ हमारा ही होगा। ऐसा नहीं लगा कि 25 साल की यायावरी में शुरुआत बहुत अच्छी थी, उसके बाद में खटास आ गया और फिर भी साथ चले, तो कहीं गलती की शिवसेना ने? गलती शिवसेना से कभी नहीं होगी। शिवसेना ने हमेशा दोस्ती निभाई है और जो भी शिवसेना के साथ रहा, शिवसेना ने बिना किसी चीज की परवाह किए साफ मन से हमेशा से दोस्ती निभाई है। लेकिन जब दोस्त जो है वो आपकी पीठ में जुरा खोप दे तो फिर हम चुप नहीं बैठ सकते। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में जिस तरह से वातावरण चल रहा है गठबंधन को तोड़ने का, यानी युति को विच्छेद करने का, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरोकार जो दिल्ली में बैठे हैं या जो है जो अध्यक्ष हैं उनके इशारे पर फडणवीस सरकार या देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। ये तो वही जाने
हम तो यही देखते हैं कि यहाँ पर ये किस हिसाब से हमारे साथ में संमत रखते हैं और जिस हिसाब से इन्होंने संमत बिगाड़ते रहे हैं पिछले कई सालों से। तो अब इनके आका जो भी हो, लेकिन यहाँ जो है वो जिस हिसाब से बिहेव करेंगे हम उत्तर उन्हें उसी हिसाब से देंगे, चाहे उनका अंदर जो भी मामला, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम जो है काम करने की बात करते हैं और ये है खंडन करने की बात करते हैं। तो ये बात एकदम साफ है कि शिवसेना हमेशा से काम करती आई है और हमेशा काम करती रहेगी। और इस इलेक्शन में भी जो मुद्दा है वो काम जो हमने किया और आगे जो हम करते रहेंगे, हमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा जनता को जो जो चीजों की जरूरत होती है उन चीजों पर शिवसेना काम करते रहती है और ये जो काम करते रहते हैं उनका खंडन करते रहते हैं। तो अब आप ही ने कहा कि ये खंडन करने वाला है, तो समझ लीजिए कि इनके मन की धारणा क्या है, इनकी सोच क्या है। सर, पारदर्शिता के मामले में आप बताएं। अब पारदर्शिता के मामले में ये खुद ही अपना मुंह काला कर चुके हैं। इनके खुद का जो अर्थ मंत्री है, उसका अर्थ मंत्रालय है, उसने हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट में जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके मामले में सबसे पहला नंबर जो है वो मुंबई को दिया है। अब इससे ज्यादा पारदर्शकता ये क्या चाहते हैं? मतलब ये चाहते हैं कि अब बीएमसी की बिल्डिंग जो पूरी कांच की बना दे ताकि पारदर्शक हो जाए, या ये इसको मजाक की तरह से ले रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही साथ में ये सोचने की बात है कि इसी वित्त मंत्रालय के जो इस अहवाल में जो मुंबई को जिन्होंने पहला नंबर दिया है, तो पिछले 5 जो हैं जिसमें सबसे कम पारदर्शिता है वो सारी म्यूनिसिपैलिटीज में सिर्फ बीजेपी ही चला रही है। तो कौन कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है और कौन कितना सक्षम है, ये इस अहवाल में ही है, ये इस रिपोर्ट में ही है। तो हमें इस पर अब और ज्यादा क्या कहना। ऐसा लगता है कि बीजेपी सटपटा रही है। बिल्कुल, अब उनको यही पता नहीं चल रहा है कि हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि फंसे हुए हैं। क्योंकि सारे जो कार्यकर्ता है जो हमेशा से इनको मुंबई में जब भी पहले के इलेक्शन हुए इनके लिए जिस किसी ने भी काम किया तो शिवसेना के लोगों ने किया। इनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं है, इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, ये सारी पार्टी से कैंडिडेट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके क्या हाल है मुंबई में ये तो सबके सामने है। शिवसेना जो है ये सिर्फ अकेली पार्टी है कि सारी की सारी 227 सीटें हैं उस पर लड़ रही है, बाकी कोई भी पार्टी पूरी की पूरी 227 सीटों पर नहीं लड़ रही है। सर, शुभ समय न्यूज चैनल से बात करने के लिए पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।